पुराने समय की बात है। कश्मीर के एक गांव में रहने वाला सेठ दमड़ी चंद एक बहुत ही कंजूस आदमी था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं करता था। सेठ दमड़ी चंद का एक मित्र था बदलूमल। बदलूमल कोई बहुत रईस तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। सेठ दमड़ी चंद की कंजूसी की हद ये थी कि वो अक्सर अपना खाना बचाने के लिए ठीक खाने के समय पर बदलूमल के घर पहुंच जाता था, और ऐसे समय में कोई घर आए तो उसे खाना खिलाए बिना भेजना बदलूमल को अच्छा नहीं लगता था। और दमड़ी चंद तो वैसे भी उसका पुराना मित्र था, वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। परंतु बदलूमल की पत्नी उसे कई बार ताना मारती थी कि आपका कंजूस दोस्त अपना खर्चा बचाने के लिए हमारे घर खाने पहुंच जाता है और सारे पकवानों के मजे लेता है, परंतु आज तक उसने कभी आपको अपने यहाँ पर दावत पर नहीं बुलाया। कभी आप भी उस कंजूस दमड़ी चंद के यहाँ जाइए और उसकी मेहमान नवाजी का मजा लीजिए। उस दिन बदलूमल ने भी ठान लिया कि वो दमड़ी चंद के घर जाकर दावत का मजा जरूर लेगा, परंतु अंदर ही अंदर उसे मालूम था कि कंजूस दमड़ी चंद उसे कभी दावत नहीं देगा। फिर भी वो दमड़ी चंद से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। दमड़ी चंद उसे रास्ते में ही मिल गया। बदलूमल ने दमड़ी चंद से कहा, भाई दमड़ी चंद, कल शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मेरा मन भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने का कर रहा है, तुम घर जाकर बता देना। ऐसा कहकर बदलू आगे बढ़ गया। ये सुनते ही दमड़ी चंद को मानो सांप सूंघ गया हो। जो खुद अपने घर पर खाना ना खाता हो, उसके लिए ये तो बड़ी ही मुश्किल घड़ी हो गई थी। वो मन ही मन कुछ योजना बनाने लगा जिससे कि बदलू को दावत ना देनी पड़े। वो फटाफट घर पहुंचा और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, देखो भगवान, कल बदलू शाम के समय हमारे घर खाना खाने के लिए आने वाला है, इसीलिए मैं शाम के समय घर से निकल जाऊंगा। वो आए तो कह देना कि अचानक मैं जरूरी काम से बाहर गया हूँ, और जो खाना तुमने बनाया होगा थोड़ा सा बचा कर रख लेना, मैं वापस आकर खा लूंगा। बदलू को कह देना कि हम खाना खा चुके हैं। अगर वो कहे कि उसके लिए खाना बना दो, तो तुम कहना कि पति की गैर हाजिरी में मैं ये नहीं कर सकती। उसके साथ बहुत ही तमीज से पेश आना, परंतु उसको खाना नहीं देना। इस तरह समझा बुझा कर दमड़ी चंद चला गया। शाम होते होते बदलूमल वहाँ पहुँचा। जब वो आया तो पत्नी ने वैसा ही किया जैसा सेठ ने उसे समझाया था। पत्नी ने कहा, मुझे बड़ा दुख है कि सेठ जी तो आज बाहर गए हैं। अगर वो घर पर होते तो मैं जरूर आपको मुर्गे की सब्जी बनाकर खिलाती, क्योंकि मुर्गा तो वही मारते हैं। बदलू समझ गया कि ये कंजूस सेठ की चाल है, पर वो भी मानने वाला कहाँ था। बदलू ने कहा, इसमें दुख की क्या बात है, मैं तो हूँ ना यहाँ पर, खाने के लिए मुर्गा मैं मार देता हूँ। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पति को पता चलेगा कि आपको ये परेशानी उठानी पड़ी तो वो बहुत नाराज होंगे। आप परेशान ना हो, अभी आप चले जाएं, जब वो घर पर आएंगे तभी आना। बदलू तपाक से बोला, अरे इसमें परेशानी कैसी, आप जानती नहीं मैं कितना मेहनती आदमी हूँ, कोई भी काम कर लेता हूँ। जब तक मैं मुर्गा मारता हूँ आप चूल्हा जला लीजिए, जब दमड़ी चंद आएगा मैं उसे समझा दूंगा। ये कहकर वो बाहर आंगन में घूमती हुई मुर्गियों में से एक मुर्गा उठाता है। उसने सबसे अच्छे वाला मुर्गा पकड़ लिया था। अभी वो मुर्गी काटने ही वाला था कि दमड़ी चंद की पत्नी बोली, ओह, उसे मत मारो, मेरे पति बस आने वाले ही हैं। पर बदलू कहाँ मानने वाला था। उसने मुर्गे को काट पीट कर सेठ की पत्नी को देते हुए कहा कि इसको पका लो,
अब इस मुश्किल से कोई बचने का तरीका नहीं दिखा तो सेठ की पत्नी मुर्गा पकाने चली गई। अभी खाना तैयार हो ही रहा था कि सेठ दमड़ी चंद वहाँ पर आ धमका। उसे लगा था कि बदलू वापस लौट गया होगा, परंतु उसे क्या पता था कि वो तो आज दावत करने की जिद करके ही आया था। बदलू को घर पर ही देखकर दोनों ने आपस में कुछ देर बातें की। फिर दमड़ी चंद तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सारी बात उसको बता दी। सेठ बोला, चलो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अब हमें इसे अच्छी तरह से देखना है। सुनो, मुर्गा जब तैयार हो जाए तो तुम उसे तांबे के बर्तन में परोसना, परंतु बहुत थोड़ा सा ही देना, और बाकी का बचा हुआ मुर्गा मुझे मिट्टी के बर्तन में परोस देना, क्योंकि वो मेहमान है तो तांबे के बर्तन में देना ही ठीक रहेगा। जब खाना तैयार हुआ तो पत्नी ने ऐसा ही किया। बदलू ने देखा कि उसे थोड़ा सा मुर्गा परोसा गया है और दमड़ी चंद के सामने बहुत सारा मुर्गा परोसा है, तो वो बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तांबे के बर्तन में खाऊं और तुम मिट्टी के बर्तन में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने सेठ के सामने रखा हुआ मिट्टी का बर्तन अपने सामने खिसका लिया और तांबे के बर्तन को सेठ के आगे कर दिया। इस तरह से सेठ दमड़ी चंद की सारी कोशिश बेकार हो गई। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। ये मामला हाथ से जाते देखकर दमड़ी चंद ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, कई दिनों से एक प्रेत हमारे घर को डरा रहा है। एक दो बार तो वो इस समय भी आया और उसके आते ही घर में अंधेरा छा जाता है। बदलू ने कहा, सचमुच? इधर पत्नी ने अपने पति का इशारा समझ लिया और तुरंत लालटेन बुझा दी। लालटेन के बुझते ही घर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। अंधेरे में दमड़ी चंद ने अपने मित्र के सामने से मिट्टी का बर्तन उठाने की कोशिश की, परंतु बदलू मल ने सेठ की हाथों की हलचल को भांप ली। उसने बर्तन को तुरंत उठाकर अपने बाएं तरफ रख लिया और दमड़ी चंद को 2-4 थप्पड़ जड़ दी। बेचारा दमड़ी चंद चिल्लाया, हाय मर गया। सेठ की पत्नी चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? बदलू बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो प्रेत मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, बस उसी को मजा चखा रहा था। ये कहते हुए उसने 2 थप्पड़ और जड़ दिए। बेचारा कंजूस दमड़ी चंद अंधेरे में मार खाता रहा। फिर बदलू ने अपना बर्तन उठाया और कहा, भाभी, मैं घर जाकर ही अपना खाना खा लूंगा। इस दावत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए बदलू अपना खाना लेकर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो गई और कहने लगी कि आपने उस कंजूस को अच्छा सबक सिखा दिया। इधर कंजूस दमड़ी चंद को भी अच्छा सबक मिल चुका था। इस घटना के बाद उसने कभी बदलू के घर खाना खाने की कोशिश नहीं की। उसे समझ में आ गया था कि कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसे ही मजेदार कहानी देखने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।